अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाजियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज। आज इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल परीज़ाद एपिसोड 12 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। तो ड्रामे बाजियंस, जैसा कि पिछले एपिसोड में लैला परी को पैसे देती है और कहती है कि रखो, बस मेरा साथ देते रहो। यहाँ रात को बहरोज करीम लैला को बहुत प्यार से देख रहा था कि लैला कहने लगी कि ऐसे क्या देख रहे हैं, जिस पे आगा कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। यहाँ रात को परी सोच रहा था कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, मुझे मालिक को सब बता देना चाहिए, लेकिन क्या वो मुझे माफ करेंगे? क्या पता वो मुझे जान से ही मार दे। अगले दिन परी सुबह आगा की गाड़ी के पास खड़ा था कि आगा ने आते ही पूछा कि परेशान लग रहे हो, बोलो क्या कहना चाहते हो। फिर ना कहना मौका नहीं दिया, जिस पे परी बस देख के रह गया और कहा कि नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगले सीन में लैला तैयार हो रही थी, बहुत खुश थी, जैसे अपनी आंटी से नहीं किसी बहुत स्पेशल से मिलने जा रही हो। कॉफी पीते हुए स्माइल कर रही थी और कॉल पे कहने लगी कि आगा कह रहे थे सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बाद भी हसीन रहा करो, मैं बस आ रही हूँ। और बाहर कार में बैठ जाती है। परी के साथ लैला अपनी आंटी के घर आ जाती है कि परी कहता है कि मुझे मालिक से छुप के ये सब करना बहुत गलत लगता है, आपने कहा था कि ये बस आखिरी बार है। जिस पे लैला कहते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम नीचे जाकर कुछ खा पी लो। परी नीचे खड़ा लैला का काफी देर से इंतजार कर रहा था कि लैला आ गई और कहने लगी कि जल्दी चलो, आगा को कॉल भी करनी है। कि जब भी वहाँ आगा आ गए और लैला ने सारा इल्जाम परी पे लगा दिया और कहने लगी कि यही मुझे यहाँ लेकर आया था। जिस पे आगा ने पूछा कि बोलो ये क्या कह रही है। जिस पे परी बोलने ही लगा था कि लैला ने चुप रहने का इशारा कर दिया और परी ने सारा इल्जाम खुद पे ले लिया। आगा ने पूछा कि बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश। जिस पे परी ने कहा कि मुझे मार के मेरी लाश को मसख कर दीजिएगा। कि आगा ने कहा कि धोखे की सजा सिर्फ मौत है। के साथ ही आगा ने अपनी आदमी को आवाज दी जो कि एक आदमी को पकड़ कर लाता है और आगा लैला को कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अपने आदमी को इशारा कर देता है जो दोनों को गोली मार देता है। रात को आगा समंदर किनारे खड़ा था कि उसके खास आदमी ने बताया कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उस लड़के का बाप एम्बेसडर था, वो जरूर अपने बेटे के लिए तलाश करवाएगा। और कहने लगा कि मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे, मगर वो लड़की लापता है जिसके घर लैला उस लड़के से मिलती थी। और आगा ने पूछा कि परीज़ाद कहाँ है। यहाँ जानू भी परी की वजह से परेशान है, 1 मंथ हो गया है लेकिन परी की कोई खबर नहीं। वहाँ डीएसपी ने भी एसएचओ से पूछा कि वो एम्बेसडर का बेटा था, मुझ पे बहुत प्रेशर है, तुम जल्दी कुछ करो। जिस पे एसएचओ ने कहा कि सर उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका मोबाइल और गाड़ी कहीं भी नहीं मिल रहा। जिस पे डीएसपी ने कहा कि जो भी है मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। यहाँ परी के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन परी उठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि बहुत मुश्किल से दरवाजे तक आता है और गिर जाता है। कि जब एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें कहा भी था कि अभी तुम ठीक नहीं हो, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ दिन बाद परी की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसको उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जहाँ होश आते ही फिरोज आया, जिसने परी को बताया कि तुम बहुत जज्बाती हो, इसलिए तुम्हें बेहोश रखा था, कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिससे हम कानून की नजर में आ जाएं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ मालिक के पास। यहाँ एसएचओ को रिपोर्ट मिली है कि हमें उसकी आखिरी लोकेशन पे एक कॉल का पता चला है। जिस पे एसएचओ ने कहा कि टीम लेकर जाओ और पता करो कि क्या हुआ। वहाँ रात को परी मालिक के पास आया और कहने लगा कि आप तो उनसे बहुत प्यार करते थे। जिस पे आगा ने कहा कि इसीलिए तो मार दिया, वरना छोड़ देता। जिस पे परी ने कहा कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगा ने कहा कि तुम तो पहले ही मरने के लिए तैयार बैठे थे, तुम्हें क्या मारता मैं। और पूछने लगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लैला के बारे में। जिस पे परी ने कहा कि मालिक मुझ में हिम्मत नहीं थी कि एक मुलाजिम हो के आपको ये सब बताता। जिस पे आगा ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, कुछ टाइम के लिए ये मामला ठंडा हो जाएगा तो देख लेंगे। रात को आगा को उसका खास आदमी आके बताता है कि पुलिस लैला के दोस्त के घर तक पहुंच गई है। जिस पे आगा ने कहा कि उसको ढूंढ के सीधा मेरे पास लाना, उसकी आंखों में लैला की झलक होगी। और उससे पूछा कि परीज़ाद का क्या करना है। जिस पे आगा ने कहा कि उसका ख्याल रखना, वो बहुत नायाब है, बहुत वफादार है। और इसी सीन पे ड्रामे का एंड हो गया जी। तो ड्रामेबाजो, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।